हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर दी थी अपन ने पिछले दो वीडियो में। यूनिट 1 और यूनिट 2 पर 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज यूनिट 3 पर देखेंगे। अपनी 4 यूनिट होती हैं। अगर हर यूनिट पर 20-20 क्वेश्चन देखेंगे तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाद में 20 क्वेश्चन 20-20 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा लगभग। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर वीडियो बनाने में सबसे अधिक कुछ चीज़ लगती है तो वो है समय। और समय का मूल्य आप भली भांति जानते हो कि समय कितना कीमती है। उसके बाद में चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। वीडियो बनाने के लिए साउंड को भी हटाना पड़ता है, यानी बहुत से चीज़ें परेशान करती हैं। कभी चिड़िया तो कभी गाड़ियाँ, ट्रेन भी चलती है अपने पास से, तो वो भी परेशान करती है। बाद में अपन गांव की रहने वाले हैं, भेड़ बकरियाँ भी परेशान करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना होता है। पंखा भी नहीं चला सकते गर्मी के टाइम में, वो भी आवाज़ आ जाती है। अब ये कोए की आवाज़ आ रही होगी, इसको 2-3 बार भगा के आ गए मैं, फिर भी इसको तो वही आदत है। इसने कभी पढ़ाई तो की नहीं है, ये ऐसे ही करेगा। अब तो आप पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये पिछले यूनिट में भी करवा दिया था मैंने, इसमें तो और देख लो। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोजगार सृजन, निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है। यह विनिर्माण सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देकर समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम की राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्या भूमिका है? तो रिको राजस्थान में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख संस्था है। यह औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और प्रबंधन करती है, भूमि आवंटन करती है, आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क, बिजली, पानी प्रदान करती है और उद्यमियों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आरएफसी राजस्थान वित्त निगम लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा आरएफसी राजस्थान में लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह दीर्घकालीन ऋण, कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे इन उद्योगों को स्थापित होने, विस्तार करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजसिको राजस्थान लोक उद्योग निगम की राजस्थान के हस्तशिल्प और लघु उद्योगों के विकास में क्या भूमिका है? राजसिको राजस्थान के लघु उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देता है। यह कच्चे माल की खरीद में सहायता, विपणन सहायता, उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री, निर्यात प्रोत्साहन और तकनीकी जानकारी प्रदान करने, इन उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने और इनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में औद्योगिक विकास के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें अपर्याप्त आधारभूत संरचना, कुशल श्रम की कमी, यानी श्रमिकों में कुशलता नहीं है, जल की उपलब्धता, जटिल नियामक प्रक्रियाएं, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव भी चुनौतियां
पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में पर्यटन विकास की क्या संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक किलों, अपना मेवाड़ का इतिहास कितना गौरवशाली है, कौन उनको पढ़ के देखने के लिए नहीं आएगा। महल, रेगिस्तानी परिदृश्य है, वन्य जीव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन में भी विकास की बड़ी गुंजाइश है। अपना देवमाली गांव पर्यटन स्थल का प्रमुख है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देता है? तो पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जैसे कि होटल, परिवहन, हस्तशिल्प सर्जित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है, राज्य के राजस्व में वृद्धि करता है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहले की जा रही हैं? तो राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पधारो हमारे देश जैसे अभियान चला रही है। इसमें नई पर्यटन नीतियाँ भी शामिल हैं। इसमें नई पर्यटन नीतियों का निर्माण, आधारभूत संरचना, सड़क, हवाई अड्डे का विकास, सुरक्षा उपायों में सुधार और विभिन्न पर्यटक स्थलों का प्रचार भी शामिल है। पिछले न्यूज़ में आया था कि भाई पर्यटकों को परेशान कर दिया अपने राजस्थान में, तो वह ऐसा मत करो। ये ये अपने आर्थिक विकास का आधार है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा तो अपने वाले भी मन लगेगा उनको जब बाहर वाले आएंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजनाएं लागू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCS का विस्तार, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए दो प्रमुख सरकारी योजनाएं बतानी है अपन को। राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगरीकरण राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास पर कैसे प्रभाव डालता है? तो नगरीकरण राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देता है, क्योंकि यह औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि ये झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण और आधारभूत संरचना पर दबाव जैसी चुनौतियां भी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना, क्षेत्रीय असमानताओं को घटाना, समावेशी व सतत विकास को प्राप्त करना है। यानी आर्थिक नियोजन यानी अर्थ का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में विकास सेवाओं की क्या भूमिका है? तो राजस्थान में विकास सेवाएं जैसे कृषि विस्तार, स्वास्थ्य शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सुविधाएं और जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मानव पूंजी निर्माण, आजीविका सुधार और जीवन स्तर ऊपर उठाने में सहायक हैं। देखो, मैं आपके शेखावटी क्षेत्र का ही हूँ। अगर भविष्य में आपको कुछ दिक्कत हो तो ये चैनल आपके लिए काम आ सकता है। कभी भी किसी शेखावटी वाले भाई को, यहाँ तक कि राजस्थान में भी कोई वीडियो देख रहा है
यहाँ तक कि उसके उससे भी ऊपर है अपना राजस्थान और भारत से, वहाँ तक अपनी पहुँच न हो पाए तो शेखावटी क्षेत्र में तो अपना क्षेत्र आता है ये, यहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए अपना प्यार बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी जो अपने क्षेत्र हैं, सभी जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम इंस्टाग्राम, उन पर जुड़ना। और आप तो देख रहे हो कि कॉलेज एग्ज़ाम में फ़ीस कितनी बढ़ गई है, एक एक स्टूडेंट के 2,000 रुपये कर दिए हैं। अगर प्रैक्टिकल जोड़ें तो प्रैक्टिकल की फ़ीस भी हो जाती है उसमें। इतनी फ़ीस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एकदम गरीब होते हैं। कॉलेज में फिर इतनी जानकारी भी नहीं होती ना उनकी, पेपर ड्यू हो जाते हैं। मैं खुद मेरी बताऊं तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, शुरुआत में मेरे को पता ही नहीं था क्या सिलेबस है, कहाँ से पढूं, कौन सी किताब लेके आऊँ। फिर मैंने खुद इस चीज़ को समझा, तब जाके मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ये नहीं कि दूसरा वीडियो बना रहा है तो मैं भी वीडियो बना दूँ। मेरा मकसद केवल इतना ही था कि मैं आपको जानकारी बता सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय विकास में कैसे योगदान करती हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे ग्रामीण आधारभूत संरचना, सड़क, जल, शिक्षा के वि के विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में सीधे शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय संसाधन कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर करना है अपन को। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान, केंद्रीय योजनाओं के तहत निधि, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर हस्तांतरण और कुछ स्थानीय करों व शुल्क के माध्यम से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं निर्णय ले सकें, परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकें और केंद्रीय राज्य निधियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तीय संबंधों का क्या महत्व है? राज्य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तीय संबंध जैसे कि पीपीपी मॉडल, सरकारी योजनाओं में निजी निवेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करते हैं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देते हैं, सरकारी संसाधनों पर बोझ कम करते हैं और निजी क्षेत्र की दक्षता व विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। यानी कि निजी क्षेत्र को भी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा जब निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की हेल्प करेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, ये पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल किन क्षेत्रों में प्रभावी रहा? तो राजस्थान में पीपीपी मॉडल आधारभूत संरचना विकास, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी और शिक्षा जैसी निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में प्रभावी रहा, जिससे निवेश और दक्षता बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निजी वित्तीय संस्थाएं बैंक, एनबीएफसी राजस्थान के आर्थिक विकास में कैसे योगदान करती है? निजी वित्तीय संस्थाएं राजस्थान के आर्थिक विकास में ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में योगदान करती हैं। वे उद्योग, कृषि और व्यक्तियों को वित्त प्रदान करती हैं, निवेश को बढ़ावा देती हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं और रोजगार सृजन में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निजी वित्तीय संबंध राज्य में निवेश और रोजगार को कैसे प्रभावित करते हैं?
तो निजी वित्तीय संबंध राज्य में निवेश और रोजगार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। निजी निवेश नई परियोजनाओं को वित्त करता है, जिससे औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास होता है। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह आर्थिक विकास को गति देता है। कुछ चीज़ें मेरे से भी नहीं हो पाती हैं, यानी कि कुछ मेरे भी प्रयास कम हो जाते हैं आपको समझाने में। उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना मेच्योर नहीं हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने आपको बता दिया कि मेरा मकसद केवल इतना ही था कि मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकूँ उतनी करूँ, और इस क्षेत्र में मैंने योगदान भी दिया। नहीं है, आप अपने हो, शेखावाटी क्षेत्र के हो। भविष्य में जब मेरे को कुछ दिक्कत आएगी तो आप मेरे साथ खड़े होगे। जब आपको कुछ दिक्कत आएगी तो मैं आपसे पहले आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। बस यही विश्वास है